आज की क्लास में आपको पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ना है? अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और क्या नहीं होता पहले वो जानना चाहिए। क्लियर है क्या? कभी आप पंडित जी के पास गए हो क्या? कोई नहीं। बचपन में कभी ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा है क्या? खरीदा ही होगा। बट उस बॉक्स के अंदर ना एक कांच का ग्लास ऐसा आता था, जैसे आप ऐसे ऊपर नीचे करते थे, होता कुछ नहीं था उससे। आपको लगता था शब्द बड़े हो जाएंगे, छोटे शब्द। डिटेक्टिव देखे आपने मूवियों में? फालतू के, क्या बोला? फालतू के डिटेक्टिव जो होते हैं उनके पास में एक औजार होता है जिसकी वजह से हर चीज को बड़ा करके देखते हूँ। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोला? सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, जस्ट कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? बस बोलते रहो क्या? जस्ट कॉन्वेक्स लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस ही हमारा क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर? एक शब्द होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है? आप जब चश्मे वाली दुकानों पे जाते हो वहां पे देखते होगे, वहां पे रखा होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें दो होते हैं। एक घुमाने वाला काला कलर का यंत्र देखा आप लोगों ने? एक नीचे लेंस होता है, एक ऊपर होता है। उसमें दो लेंस होते हैं। कितने होते हैं? 2। कभी तो देखा होगा चश्मे वाली दुकानों पे, एक नीचे रखा हुआ, एक ऊपर होगा। घुमा रहे होंगे, आंखों से लगे पड़े होंगे फालतू में, पता नहीं क्या ही देख रहे होते हैं। और आपको स्कूलों में सिर्फ प्याज की झिल्ली दिखाई जाती है। भाई मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मेम्ब्रेन। क्या बोला? अगर मैं अपनी जगह सही हूँ तो सही हूँ, गलत हूँ? सही हूँ। मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे, सही। झिल्ली। क्या बोला? प्याज की। हम लोग उसे प्यार की झिल्ली बोलते थे। क्या बोलते थे? हम लड़के थे ना, तुम्हें पता ही है। तो हम लड़के, तुम्हें पता ही क्या होते हैं। स्कूलों के लड़के तो डैश चीज का डैश कर देते हैं। तो हाँ, डबल मीनिंग। क्या बोला? हम ट्रिपल भी निकालते थे, ठीक है, अपने समय में। तो बात ये, अब तो हम 10-12 मीनिंग निकालते हैं, आप ट्रिपल थोड़ा निकालेंगे। तो अब तो बूढ़े हो गए ना, तो बड़े नहीं, बूढ़े। तो बात ये कि मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या कह रहा हूं? जस्ट कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं? 2। सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से आप छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हो। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, छोटी छोटी चीजें, उनको बड़ा करके देख सकते हो। बचपन में आप क्या करते थे? सूरज होता था, एक छोटा सा लेंस होता था, उसको रखते थे, पेपर रखते थे और उसे जलाते थे। वो क्या था? सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ही तो है। और आपने देखा भी होगा, कभी कभार क्या होता है, बुकों में लिखा होता है, बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, आप लेके आते हो, बड़ा बड़ा दिखता है। हाँ ना बोल भैया? ये होता है जो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मतलब इमेज दिख रही है, वो वास्तविक है, रियलिटी है, इमेजिनेशन है? भाई एक कॉपी दो बेटा। मान लीजिए इस बच्चे की कॉपी है, इस कॉपी पे शब्द लिखे हैं। क्या लिखे हैं? शब्द। बहुत छोटे छोटे शब्द लिखे हैं, आपको दिख नहीं रहे। लाजमी से तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ब्लैंक है, क्योंकि बहुत छोटे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? मैं मान लो इतने छोटे लिखे, आपको नहीं दिख रहे। अब हम लेके आए बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप लेके आते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। बेटा इसे ऐसे करके देखते हैं, तो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। अब जो बड़ा करके दिखाएगा वो वास्तविकता है या सिर्फ छलावा है? आभासी चीज है। रियलिटी में तो शब्द क्या है? बहुत छोटे हैं, वो आपको लग रहे हैं बड़े हैं, पर बड़े हैं नहीं। और दूसरी बात ये, वो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, आपको तो दिख रहे हैं ना। रियलिटी कुछ और है, दिख कुछ और रहा है। हाँ ना बोलो भैया? ये होता है वो सीधे दिखते हैं, उल्टे दिखते हैं? सीधे, जब भी तो पढ़ पाओगे। यानी बात ये, आप आगे पीछे करोगे तो एक पोजीशन ऐसी भी आएगी, उल्टे भी दिखेंगे वो। हाँ ना बोलो भैया? कभी उसे आगे पीछे करना, छोटे बड़े उल्टे सीधे सब दिखेंगे। पर एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा? बड़ा। वो ढूंढनी पड़ती है ना आगे पीछे करके। कभी देखोगा ऐसा तो नहीं है लगाया और दिख गया, लोगों को देखोगा आगे पीछे कर रहे होते हैं। हाँ ना बोलो भैया? ऊपर नीचे, वो कंडीशन ढूंढनी पड़ती है। यानी बात ये, आपके यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको बड़े भी दिखें, सीधे भी दिखें, और ये इमेजिनेशन हो, क्या हो? वास्तविकता में तो छोटे। और ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी वजह से देख रहे हो। ऐसा सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो। याद करो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के आपने रे डायग्राम जो पढ़े थे, सब में आपकी इमेज जो है इन्वर्टेड बन रही थी, पॉइंट साइज बन रही थी। बड़े सिर्फ एक ही केस में आई थी, जो वर्चुअल थी, और सीधी भी थी। बेटा कब आई थी? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर कॉन्वेक्स लेंस का केस पढ़ रहे हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। क्या बनेगी? सीधी। और किसी भी केस में सीधी नहीं आई थी, याद करो 6 डायग्राम। तो हमें तो शब्द को सीधा देखना है ना, तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, अदरवाइज नहीं दिख सकती सीधी। क्लियर है क्या? ये एक बात है। दूसरी बात ये, वो आभासी चीज है। क्या है? आभासी, वर्चुअल है, वास्तविकता नहीं है। इतना क्लियर है? चलो मान लिया। मान लो हमारा अंकु बैठा पीछे, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? मेरे को भी दिख रहा है। मान लो बहुत छोटा है ही छोटा, ठीक है। अब बात ये, मैं अंकु को बहुत बड़े लेवल पे देखना चाहता हूं, तरक्की वाला बड़ा लेवल नहीं, अर्थात ये इसका जो बिंब है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बने। यानी अंकु जो है, अंकु खोपड़ी वहां दिखे मेरे को बड़ी सी। अंकु का जो 12 गज का पेट है वो 50 गज का हो जाए, और अंकु की जो टांगे हैं वो 16 फीट की हो जाए। अब ये रियलिटी में तो थोड़ा, भाई रियलिटी में होगा क्या? ये सिर्फ इमेजिनेशन होगी। क्या होगी?
पर ये हो कैसे सकता है? अंकु बोला पर मेरी तो जिद है, मेरे को बड़ा देखना है तो देखना है अंकु को, कुछ भी हो जाए मेरे को अंकु को बड़ा करके रहना है। तो मैं एक लेंस का इस्तेमाल करूंगा। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। मैं अंकु कहूंगा अंकु एक काम कर, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में खड़ा हो जा। अंकु का ठीक है। फिर मैं अंकु कहूंगा देख पीछे पलट तेरी इमेज हो रही, तो अंकु का अपना ही बिंब दिखेगा, प्रतिबिंब बड़ा लंबा सा, यानी अपनी ही इमेज दिखेगी। अंकु कहेगा मैं इतना बड़ा हो गया। और कभी कभार अपने से दिखे भी होंगे, अपना मोटा हो जाता है बीच में से, पेट लंबे हो जाते हो, पर वो मिरर में होता है। क्या होता है? बहरहाल लेंस हो रियलिटी में वो भी दिखता है, सिर्फ होता थोड़ा है। तुम्हारा पेट ऐसे थोड़ा हो गया है? तुम्हारे गाल यूं हो जाते हैं बड़े बड़े, तुम्हारा थोपड़ा इतना बड़ा हो जाता है, होता इतना सा है ना? आंखें इतनी इतनी होती है, इतनी दिखती हैं, होता है ऐसा। वो लड़का दांत रगड़ रहा है, ऐसे दांत ऐसे 32 दिखेगी वहाँ पे, ठीक है? कभी रूमों में जाओ, ऐसे रूम होते हैं में छलावा प्रतीत होता है, उसमें इंसान तो 6 दिखते हैं एक रूम में। अबे 6 होते हैं क्या? दिख तो रहे हैं ना। अब यह बताओ, जब बॉल डालता है क्रिकेटर, जो भागता है उसके सामने 6 7 परछाइयाँ दिख रही होती हैं। परछाई तो होती नहीं इतनी सारी, तो हमें दिखता कुछ है, होता कुछ है। चलती है फिजिक्स है भैया, हर तरीके चलने वाली है। पर ये सब लेंस की बात नहीं हो रही, वो तो अलग छिरेड़ी है। हमें सिर्फ पढ़ना ही थे, अगर किसी चीज को हम बड़ा करके देखना है और सीधा देखना है, क्या देखना है? इसकी खोपड़ी खोपड़ी की जगह होनी चाहिए सीधी। पता लगा खोपड़ी टांगे की जगह होगी, टांग खोपड़ी की जगह होगी, ऐसा नहीं चलेगा। ना भैया, यानी बोतल है, इस बोतल को बहुत बड़े लेवल पे देखना है मेरे को, तो इस बोतल को जो आपका लेंस होगा उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा। और ये बोतल की जो इमेज होगी बिल्कुल सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी। एक ही केस में हो सकता है, जहां इसकी खोपड़ी वहां बोतल की खोपड़ी, जहां इसका नीचे वाला बेस वाला आधार वाला पार्ट वहां उसका बेस वाला आधार वाला पार्ट। अंकु आ गया, ग्रेट, भगवान तेरा भला करे। हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक बातें हैं। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप? छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। कितने पढ़ने आपको? 2, एक सिंपल एक कंपाउंड। सिंपल के अंदर कितने केस है? 2। बड़े कंपाउंड के अंदर भी कितने हैं? 2 हैं। कंपाउंड को पढ़ेंगे बाद में, आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का, समझेंगे पहले। अगर आज की क्लास आ जाएगी तो आने वाली जो क्लास है वो भी आ जाएंगी, कोई कठिन चीज नहीं है। हाँ ना बोल भैया। पर आज की क्लास में छोटे छोटे काफी सारे पॉइंट्स है जो समझ में आपको आने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बड़े जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? बहुत छोटी, बहुत बड़ी नहीं होती है, यह भी याद रखना। अच्छा ये बताएं, दोबारा बताएं, ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है? छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसके एंगल भी क्या होंगे? छोटे ही होंगे। तो मान लीजिए कहीं 10 अल्फा लिखा है, क्या लिखा है? तो 10 अल्फा को हम क्या कर देंगे? अल्फा। रीजन क्या होगा? अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। अल्फा एंगल है, क्या है? एंगल। तो एंगल छोटा क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा है, उसे ही तो बड़ा करके देख रहे हैं। हाँ ना बोल भैया, इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, ये मान लिया कि आपका जो माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम होता है टू सी द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखना। पक्का आ गया इतना? यानी 2 नोट हो गए। कितने होंगे? 2। पहला ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख ली, वो सीधा कब बनेगा, ये देख लिया आपने। बड़ा देखना अंक को तो देख लिया, अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हिसाब से देखो। आपने ये भी देख लिया माइक्रोस्कोप होता क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो भी क्लियर। एक शब्द होता है लीस्ट डिस्टेंस, कभी सुना है 10th क्लास में? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो दूरी जिस पर आपको साफ और बड़ा बड़ा सब कुछ दिखता है। तो बोला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बोलो एक बार। यानी वो दूरी, बोलो, जिस दूरी पे हमें वो सारी चीज या वस्तु एक दम साफ और बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, उस दूरी को हम सब लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो इंसान बिना चश्मे या फिर विद चश्मा के साथ हो, उस इंसान के लिए 25 सेंटीमीटर बतलाई गई है 10वीं यानी 10th क्लास में, जो कि हम सब लोग 2 साल पहले भूल चुके हैं। क्लियर? अब बात इतनी सी है, ए भाई आवाज नहीं बेटे सुने, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो दूरी जिस दूरी पे आपको चीज एकदम साफ साफ
अब बड़ी बड़ी दिखाई दे, क्या बोला? यानी ये इंसान पास बैठा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है और एकदम बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को ये, ठीक है। अब ये इंसान 5 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो जाए, बिल्कुल नहीं दिखेगा, छोटा छोटा तारे देखे आप लोगों ने? कितने छोटे छोटे होते हैं, छोटे दिखते हैं, वास्तविकता में छोटे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, दूर है ना, इसलिए इन्फिनिटी दूरी पे। क्लियर? तो चीज अगर पास में है और आपको बड़ा देखना और साफ भी देखना है, वो दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। उससे दूर जाएंगे तो भी बेकार, पास आएंगे तो भी बेकार। पर इसमें भी एक दिक्कत है, बताऊंगा। मान लीजिए एक होता है शब्द नियर पॉइंट, क्या होता है? बोलना आपको पड़ेगा, शब्द क्या होता है? और एक शब्द होता है फार पॉइंट, क्या होता है? अब ये नियर पॉइंट क्या है, ये फार पॉइंट क्या, वो भी आपको पता होना चाहिए। नियर पॉइंट मींस कुछ नहीं है, 25 सेंटीमीटर ही है। कभी भी ऑप्टिक्स पर, अच्छा ये थर्ड फेज से स्टार्ट हो चुका है ऑप्टिक्स का, याद रखना। कौन सा फेज है? थर्ड फेज। और यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी। अभी तक जो पढ़ रहे थे बचकानी चीजें थी सारी, वो पता लग ही गया होगा धीरे धीरे कैसी बात होने वाली है। अब लगेगा धीरे धीरे कि हाँ शायद आप ऑप्टिक्स करने वाले हो। वो बकवास चीजें थी, रे जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी मुड़ गई और आगे बन गई है। अब अच्छी फिजिक्स से स्टार्ट होगी एक तरीके से रे ऑप्टिक्स में। तो बात सिर्फ इतनी सी है, याद क्या रखोगे आप लोग? मैंने एक ही बात बताई है, अभी आपको क्या बता रहा हूं, एक नियर पॉइंट है। क्या है? नियर पॉइंट। अगर मैं नियर पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं, इट मींस क्या? 25 सेंटीमीटर ही कह रहा हूं मैं। एक होता है फार पॉइंट, क्या होता है? फार पॉइंट मींस दूर की बात हो रही है, इन्फिनिटी। क्या बोला? अगर मैंने फार पॉइंट बोल दिया तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? इन्फिनिटी की। और अगर मैंने बोल दिया नियर पॉइंट, समझ जाना किसकी बात हो रही है? 25 सेंटीमीटर की। क्लियर है इतना? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी एक दिक्कत है, होता क्या है, अगर कोई इंसान है या कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, मान लीजिए बोतल है या फिर आपका नाम क्रिश है, मयंक है, चलो मयंक है, या कोई भी बॉडी है, अगर वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे तो मेरे को साफ दिखाई दे रही है, बड़ी भी दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। पर उसमें भी एक दिक्कत है, मैं उस बॉडी को लगातार नहीं देख सकता, मेरी आंखों में दर्द होगा। क्या होगा? दर्द, स्ट्रेन पैदा होगा। यानी अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बुक रख के पढ़ो भी ना, साफ दिखेगा, बड़ा दिखेगा, अच्छी बात है, पर ज्यादा देर वहां पे भी नहीं पढ़ सकते। जब तो बुक बंद कर देते हो आप लोग, ये तो अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, अब कहोगे आप दिल नहीं कर रहा, बस बहुत पढ़ लिया, आप बस बंद करके रख देते हैं। पर अगर दूर कोई इन्फिनिटी दूरी पे है, छोटा दिखेगा पर बहुत देर तक देख लोगे। अरे हाँ ना बोलो यार, क्योंकि दूर है भाई। क्या है? यानी दूर की बस्ती को आप रात को देखो, चांद होते हैं, चांदनी मतलब चांद होते हैं, तारे होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को आप पूरी रात भर निहार सकते हो और आपकी आंखों में बिल्कुल भी प्रकार का स्ट्रेन पैदा नहीं होगा। क्यों? लाजमी से आता, क्योंकि बहुत दूर है और छोटे। कभी चांद को देखियो आराम से, चांद को नहीं, तारों को देखियो। किसको देखियो? पूरी रात आसमान को, तारों को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसमान वाले तारों को ही देखना है, ठीक है, देखते रहो देखते रहो, कोई भी दिक्कत। दूर की चीजों में कोई दिक्कत, पास की चीजें पर कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो दिक्कत होगी। इसलिए बोलते हैं दूर की चीजों को देखो, पास की चीजों को देखोगे तो माना साफ दिखेगी, माना बड़ी दिखेगी, पर दिक्कत पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? आफ्टर सम टाइम। और जो दूर की वैल्यू होती, क्या होती है? दूर की चीजें माना छोटी दिखेंगी, माना क्या बोला? छोटी दिखेंगी, पर देर तक काम वही देंगी। इसलिए पास की चीजों से दूर रहो और दूर की चीजों को पास में रखो। अर्थात समझ रहे हो? अरे तुम नहीं समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे ना, बेटा पढ़ाई करो थोड़ी, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बॉडी है, क्या है? बॉडी जो दूर है उसे आराम से बिना किसी स्ट्रेन के निहार सकते हो, मतलब देख सकते हो, और जो पास में उनमें दिक्कत है। इतना क्लियर हो गया? पर साफ कहां दिखेगा? 25 पे। साफ कहां दिखेगा? 25। दूर वाली वैल्यू साफ नहीं दिखेगी। यानी दोनों के अपने एडवांटेज भी, अपने ही डिसएडवांटेज है। अगर बात करें नियर पॉइंट के तो वहां पे भी घाटे, बात करें फार पॉइंट के वहां पे भी घाटे। फार पॉइंट का घाटा क्या है? वहां बॉडी क्या है? छोटी। क्या है? छोटी, और साफ भी नहीं दिखाई देगी, धुंधली धुंधली दिखाई देगी। नियर पॉइंट के फायदे क्या है? बड़ा बड़ी और साफ दिखाई, पर नियर पॉइंट के घाटे क्या है? दर्द हो जाएगा ज्यादा देर देखा तो। और फार पॉइंट के फायदे क्या है? देर तक देखो, कोई टेंशन नहीं है। तो दोनों के ही फायदे हैं, दोनों के क्या है? नुकसान है, अपनी अपनी जगह। क्लियर है क्या? क्लियर, मान लिया, अच्छी बात है। एक शब्द होता है विजुअल एंगल। क्या होता है? दोबारा बोलो, नाम से ही बोल रहा है विजुअल एंगल। क्या बोला? विजुअल एंगल। बेटा ऑब्जेक्ट के द्वारा बोलो, आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। बात खत्म। रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे ये नहीं बोलना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर एंगल बन रहा है तो उसे बोलेंगे क्या? विजुअल एंगल। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा बन रहा है तो, पर इमेज भी तो बना सकती है। बेटा मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है बोतल, बेटा इधर एक लेंस है और ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और ये ऑब्जेक्ट जो है
फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। बताओ इसकी इमेज क्या बनेगी? पीछे बनेगी बड़ी? बड़ी बनेगी, हाँ ना बोल भैया? बनेगी। सीधी बनेगी उल्टी बनेगी? सीधी। ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर जो एंगल बनेगा, मैं यहां खड़ा हूं और ये हो गया लेंस। क्या हो गया? लेंस। ये ऑब्जेक्ट है बोतल, ये इंक की बोतल क्या है? लेंस है मान लो, और ये मेरी आंख है। ये आता है मेरी आंख जो है बड़े ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर कुछ एंगल बनाएगी। अगर ये लेंस नहीं है, मैं तब की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सिर्फ समझना इतना है, इमेज के द्वारा एंगल जो बनेगा उसे बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आंख पर एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा। धीरे धीरे समझा दूंगा कब लेंस का इस्तेमाल करना है और कब लेंस का इस्तेमाल नहीं करना। पहले बताओ विजुअल एंगल। क्या बोलो? अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा मेरी आंख पर एंगल बन रहा है तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर इमेज के द्वारा आंख पर एंगल बन रहा है किससे करेंगे? क्लियर है क्या? दोनों ही क्या है? विजुअल एंगल है। एक बार ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक बार इमेज के द्वारा। हाँ ना बोलिए? इतना क्लियर है? ये सारी चीजें पढ़ने पड़े। एक शब्द होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा था ना? पूछूंगे आपसे? बोलो नो सर। नहीं बोल रहे? पूछूं क्या फिर? बोलो पूछूं या नहीं पूछूं? बेटा एक आवाज बोलो, पूछूं या नहीं पूछूं? बेटा पूछूं? नो सर बोलो। नो सर बोलो। सर आप बताओ। बहुत बढ़िया, मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप सब मिलके कह रहे हो तो मैं बताता हूं। बात ये है मैग्निफिकेशन, मैं आप लोगों की बात मानता हूं, तो एक दो बच्चे से पूछता हूं सिर्फ। ठीक है, बोलो दोबारा मैग्निफिकेशन। क्या बोला? मैग्निफिकेशन के शब्द में इसका आंसर छुपा हुआ है। बेटा पास करियो पीछे। धन्यवाद सर। ला बेटा आगे, धीरे 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 प्यार से चाय लाओ। बेटा ए प्यार से पकड़ो। आजा 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 आजा। बेटा चाय की कहानी तो मेरे स्कूल की बात है। पानी ज्यादा डाला है चाय में, सच्ची बात है, पर कोई नहीं बेटा, जो मिले प्यार से पी लेना चाहिए जहर के अलावा। ठीक है, तो बात ये है प्यार से कोई भी चीज मिले ना पी लो। है बेटा कभी कभार ना, चल छोड़ो। क्या बोल रही है बेटा? पढ़ाई करें थोड़ी। हाँ मैग्निफिकेशन। क्या बोला? मान लीजिए चाय है, क्लियर है क्या? मान लो चाय है, क्या रियल में चाय है? ठीक है चाय है, मैंने पी लिया थोड़ी। तो बात ये है ये रही चाय। बेटा ये जो चाय का कप है ना, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। बेटा इधर चाय को देखना। बेटा इसकी जो इमेज है यानी ये बनी है, इतना बड़ा चाय का कप बन गया। क्लियर है क्या? वो रियल में इमेजिनेशन में? मान लिया बन गया। हाँ ना बोल भैया? ये बताएं ये जो इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है छोटी है? बड़ी है, यानी इससे ज्यादा मैग्नीफाई है ना भैया? कितने गुना बड़ी है? क्या बोला? ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज। हाँ ना बोल भैया? ये हाइट में डिफरेंस कितना है? कितने गुना बड़ी है, कितना मैग्नीफाई हो चुकी है? इट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी मैं यहां खड़ा हूं, मेरी इमेज मान लो दीवार में बहुत बड़ी बन रही है। क्लियर? तो जो इमेज बन रही है मेरे से कितने गुना बड़ी बन रही है, इट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की जो बनी है वो कितना मैग्नीफाई हो गई है। मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते थे आप लोग, याद है? छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, यही तो होता है। तो वही तो हम भी पढ़ रहे हैं, यही क्या? मैग्निफिकेशन। हाँ ना बोलो भैया? दोबारा बोला मैग्निफिकेशन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी इमेज बड़ी है छोटी? तो इस ऑब्जेक्ट से कितने गुना या टाइम्स बड़ी बन रही है, इट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मेरे हिसाब से तुम्हें आ गया है। तो मैंने क्या क्या चीजें बताई है, ध्यान से देखें। सबसे पहले पढ़ाया बेटा, टाइम नहीं देखेगा वही बेटा, यही क्लास है आज की। ये टर्म समझोगे तभी तो आएगी। ये सारी टर्म समझ रही है पहले, उसके बाद बोर्ड में तो 2 मिनट लगेंगे। दोबारा बोलें, सबसे पहले बताया सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बताया? आपको आगे आएगा बेटा, माइक्रोस्कोप आगे आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की चर्चा बाद में होगी, पता लग जाएगा। आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या बोला? इंट्रोडक्शन, यानी बेसिक चीजें पता लग जाए। हाँ ना बोल भैया? लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है पता लग गया है क्या? नियर पॉइंट पता लग गया, फार पॉइंट पता लग गया, विजुअल एंगल पता लग गया, मैग्निफिकेशन पता लग गया है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, पर उसका मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया आंख पे एंगल इज रिप्रेजेंट बाय, अब बीटा मतलब क्या है? इमेज के द्वारा। कोई डाउट इसमें? नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला। बेटे सारे बच्चे पेन न चलाएं, ऊपर देखें।
बेटा नोट नंबर पहला ये है, बेटा ये रहा हमारा लेंस, बेटा क्या बोला ये, बेटा ये जानबूझ के लहराई है लाइन, ठीक है, वास्तविकता में सीधी है, हाँ ना बोल भैया। बेटा ये रहा फोकस, ये क्या है फोकस। बेटा यहाँ रखा है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम बोलो कुछ, ए बी, क्या बोल दिया ए बी। बीच में क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, इधर भी क्या होगा फोकस। दो फोकस क्यों होते हैं, क्योंकि दो कर्व सरफेस होती है, क्लियर है क्या। बताओ रूल्स लगाओ, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द बेटा फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। बेटा एक रे कहां से निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पे आगे के मिलेंगे नहीं, तो बेटा डॉटेड से पीछे बढ़ाएंगे, क्लियर है क्या। जहां मिलेंगे वहां क्या बनेगी इमेज, अपराइट बनेगी, हाँ ना बोल भैया, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, क्या बनेगी सीधी। बेटा यहाँ ए, तो यहाँ क्या आएगा ए डैश, ये बी है, यहाँ क्या आएगा बी डैश। ये तो इमेज सीधी है उल्टी है, सीधी है, यानी जो अक्षर दिखेंगे वो सीधे दिखेंगे, उल्टे नहीं दिखेंगे। कॉपी में वर्ड लिखे हैं छोटे लिखे हैं, आपको दिखेंगे क्या सीधे, पर वो जब भी दिखेंगे जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, अदरवाइज नहीं। इतना आगे चलिए। बेटा नोट नंबर सेकंड ये है, बताओ पढ़ क्या रहे हो, माइक्रोस्कोप, क्या पढ़ रहे हो। ये माइक्रोस्कोप होता क्या, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या बोला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बेटा जिसकी मदद से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बेटा टू सी द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, या फिर बेटा और डाल के लिख सकते हो, जो आपका क्या है माइक्रोस्कोप है, क्या है माइक्रोस्कोप। बेटा इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या बोला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बेटा विच, जो कि आपका क्या करेगा मैग्नीफाई कर देगा, क्या कर देगा बेटा मैग्नीफाई द स्मॉल ऑब्जेक्ट, क्या बोला स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा, हाँ ना बोल भैया। यही कि आपका माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप भी डिस्कस करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी डिस्कस करेंगे, पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा ये बात ये है, तो हाँ ऊपर देखें, बेटा आपने ये देख लिया है कि ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उसकी जो इमेज बन रही है सीधी बन रही है, क्या बन रही है, ये आपको पहले से ही पता है, अपराइट बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्लियर मान लिया। दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, क्लियर। चलिए बेटा नोट नंबर तीसरा, लीस्ट डिस्टेंस, क्या बोला लीस्ट डिस्टेंस के पढ़ा लें। बेटा ऊपर देखें सारे बच्चे, बेटा नोट नंबर थर्ड, बेटा नोट नंबर तीसरा ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा लीस्ट डिस्टेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितनी है नॉर्मल इंसान में 25 सेंटीमीटर माने गई है, कितनी 25 सेंटीमीटर, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी है, यानी वो दूरी जिस पे आपको ऑब्जेक्ट साफ और बड़ा दिखेगा, और इसी दूरी पे दिखेगा, और कोई दूरी पे नहीं दिखेगा साफ और बड़ा, हाँ ना बोल भैया, यानी दोनों चीजें साथ में यही हो सकती हैं और कहीं नहीं होंगी। अब फिर लें बात ये, बेटा मान लीजिए ये हमारी आंख है, हाँ ना बोल भैया, ये हमारी क्या है बेटा आंख है, बेटा पीछे रेटिना है, हाँ ना बोल भैया। बेटा आंख एक बिंदु है, यहाँ पे के लिख लेते, क्या लिख लेते हैं के। फिर लो यहाँ पे एक इंसान है जिसका ये पेट है, जिसकी दो टांगे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बोले यहाँ क्या लिखें, वहां पे भी के लिख दे, बेटा के हो चुका है। इसकी आंख लगा लेते हैं यहाँ पे, कपिल सहगल मेरा ही नाम है। अरे वाह तुम्हारी सोच, क्या बात है भाई। पी लो ऊपर देखें भैया, बेटा कहानी है बेटा 2022 की, 2022 की। बेटा जो भी यहाँ पे इंसान है, अब तुम्हारी कहानी के हिसाब से चलते हैं, बेटा उसकी उम्र है मान लो 20 साल, नॉट 20 साल, 17 साल, 40 साल, कितनी है 40 साल, कितनी है 40 साल, नॉट 40 साल, 40 ही अच्छी लग रही है। चलो हमें कर क्या रहे हो एज का, अपनी एज बता रहे हो मेरे को, 40 साल। बेटा एज है ही नहीं, ना साल है ना एज है, ठीक है बेटा। एक ये रहा बेटा, ये रही आंख, ये रही आंख, आंख से बड़ी आंख में बना कुछ एंगल, बेटा हाँ ना बोल भैया, एंगल का नाम है θ1, क्या है θ1। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इसको θ1 बोल दिया। बेटा एक रे जा रही है,
अरे ऐसे यहाँ रुकेगी थोड़ा, रे चीरती हुई आंख को अंदर आएगी, यहाँ पड़ेगी। बेटा एक रे ऐसी करके आ रही है, यहाँ ना बोलिए ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये सीधे आ रही है और यहाँ पड़ेगी। बेटा ये रेटिना ही तो होता है पीछे, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये हमारी क्या है, इमेज है। क्या है इमेज, ये इस जगह ये वाली रेटिना पे जो बनी है, हाँ ना बोलिए, मान लिया। बेटा यहाँ पे क्या है, एक इंसान है, वही इंसान थोड़ी देर बाद बड़ा हो चुका है, ठीक है, ठीक है, बड़ी टांगे हो चुकी हैं, हाँ ना बोल भैया, ये इस जगह है। बेटा एंगल चेंज होगा ही नहीं होगा। अब इससे यहाँ पे बेटा मुक्का मार दूंगा मैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो बेटा, पढ़ लो भाई। बेटे ऐसे करके पता नहीं क्या मिला रहे हो, फिर ले आई, गिर गया। बेटे एंगल क्या है, θ2। कोई दिक्कत किसी को? ये बताएं एंगल θ2 बड़ा है या θ1 बड़ा है? θ2, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी बड़ा है। बेटा अभिषेक आया तेरे को, आशुतोष है तेरा नाम? ओह शिट, मैंने ऐसे लिख दिया तो फिर आशुतोष आ गया। तो अब मुद्दे की बात ये है, बेटा ये ऐसे आएगी, ऐसे गिरेगी, क्लियर? बेटा एक रे आएगी सीधे, बेटा रे को देखिए ध्यान से, रे आ रही है, बेटा ये आएगी। बताए अब जो इमेज जो है ये क्या, यहां से यहां, हाँ ना बोल भैया, ये ये एंगल क्या है, θ2। बताओ θ2 इज मोर देन θ1। ऑब्जेक्ट बड़ा तो आंख पर बनने वाला एंगल भी बड़ा। कोई डाउट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अच्छा फिर नहीं बताए, बेटा ये डॉट मारा, ये डॉट मारा, डंडी पकड़ो। बेटा डॉट मार के डंडी पकड़ेंगे, यहाँ पे कैसे आएंगे, ये सीधे नीचे आएगी। कौन सी वाली है, ये वाली, ये वाली है, देखो, हाँ ना बोल भैया। बेटा सीधी लाइन बढ़ रही है, सीधी सीधी वाली ये वाली है, क्लियर? तो अगर ये θ1 है तो ये भी क्या होगा, θ1। या तो ये ऊपर वाली है तो डॉट मारा, डॉट मारा, डॉट मारा, ये नीचे आ रहे, हाँ ना बोल भैया, ये यहाँ पे, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, ये यहाँ आ रहे, तो ये भी क्या हुआ, θ2, क्लियर? तो बात ये, इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल क्या है, θ2। बेटा छोटे वाले ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया एंगल क्या है, θ1। यानी ऑब्जेक्ट बड़ा तो एंगल भी बड़ा, ऑब्जेक्ट छोटा तो एंगल भी छोटा। यही क्या हमारा विजुअल एंगल। परंतु हमारा टॉपिक क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हमें तो वो पढ़ना है। अब इसके लिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट का पता होना चाहिए। पहले तो ये समझ में आया है क्या है। अच्छा फील है, मान लीजिए, चलो एक काम करते हैं, ही लेते हैं। बेटा ये रही हमारी आंख, क्लियर है क्या? बेटा एक पॉइंट है नियर पॉइंट और एक क्या है, फार पॉइंट। ये था फार पॉइंट मीन्स क्या, इन्फिनिटी। नियर पॉइंट मीन्स क्या, 25 सेंटीमीटर। यानी जहां पर आपको चीज साफ और बड़ी बड़ी दिखाई देगी, क्लियर? और यह इन्फिनिटी की बात है, जहां पर अगर कोई बॉडी है भी तो आपको दिखेगी तो, पर छोटी दिखेगी। क्या दिखेगी, छोटी, जिसे ज्यादा देर तक देख सकते हो। और अगर नियर पॉइंट पे तो बड़ी और साफ दिखेगी, पर उसमें होगा क्या, स्ट्रेन पैदा हो जाएगा आंख में। फील लो। बेटा ऑब्जेक्ट ये रखा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हाँ ना बोल भैया, यहाँ पे तो छोटा है, यहाँ पे तो बड़ा है और साफ भी दिखेगा, क्लियर? एनी डाउट? पक्का? तो ये डिस्टेंस को हमने बोला है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यस। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यस। यहाँ पे फायदा है, यस। यहाँ पे फायदा है, यस। दिक्कत भी है, फायदा भी है। यहाँ की दिक्कत बताओगे, ज्यादा देर देखने में स्ट्रेन पैदा हुआ। यहाँ का फायदा क्या है, साफ और बड़ा। यहाँ की दिक्कत क्या है, छोटा। यहाँ का फायदा क्या है, जितनी देर मर्जी उतनी देर देखो, कोई भी दर्द नहीं होगा। विजुअल एंगल समझ में आया? यहाँ पे क्या है, विजुअल एंगल, क्लियर? ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। ऑब्जेक्ट बड़ा तो आंख पर बना गया एंगल वो भी बड़ा होगा। लपेट, घसीट, उठा, पटक, खल हुआ चीज। बेटे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ना है? यानी आप लोगों ने ये देख लिया है बेटा लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और कितनी दूरी पे आपको ऑब्जेक्ट जो है साफ और बड़ा दिखेगा। ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी, इमेज भी, बस साफ और बड़ा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, साफ और बड़ा। और दूसरी बात आप लोगों ने ये देखी है कि बेटा विजुअल एंगल क्या होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल आंख में, या फिर इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल। अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा होगा तो अल्फा, इमेज के द्वारा है तो बीटा। अब पढ़ना है मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ना है, जो कि मैं बता चुका हूं होता क्या है। मैग्निफिकेशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है बेटा, उसकी इमेज यहां बन रही है, तो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी बन रही है इमेज, वही क्या है, मैग्निफिकेशन। क्लियर है क्या? बेटा टॉपिक का नाम है, नॉट टॉपिक, नोट का नाम है मैग्निफिकेशन। बेटा नोट नंबर मेरे हिसाब से 5वां है, कौन सा है बेटा? विजुअल एंगल चौथा था बेटा, मैं कह रहा हूं चौथा लिख लो, जो चौथा था वो, अब ठीक है, 5वां लिखो बेटा। ये नोट नंबर 5वां ये विजुअल एंगल वाले को चौथा डाल लेना। 5वां है मैग्निफिकेशन। क्या बोला, फिर लीजिए बेटे मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं
बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा बाय अल्फा। क्या होता है? बीटा बाय अल्फा। अभी बीटा क्या है बेटा? विजुअल एंगल। क्या है बेटा? फॉर्म बाय द इमेज, फॉर्म बाय द यानी इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल, वही आपका बीटा। हाँ ना बोलिए। अच्छा यहाँ बीटा लिया है, 10 बीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा है। तो अगर 10 बीटा रहा भी होगा तो बीटा बन गया होगा, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं ना यहाँ पे। बहरहाल धीरे धीरे समझोगे अभी। फिर लो बेटा ये अल्फा है। क्या है? अल्फा। अल्फा क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ ना बोलो भैया। बेटा व्हेन द ऑब्जेक्ट, या फिर लो पूरा लिख लो बेटा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। क्या बोला? ऑन द आई। क्लियर बेटा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कैपिटल डी इक्वल में 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तब की बात कर रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, उसके द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड अल्फा। मान लीजिए ट्राइपॉड जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इस ट्राइपॉड के द्वारा मेरी आंख पर बनाया गया एंगल वही क्या होगा? अल्फा होगा। क्या होगा? अल्फा। जब ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा होगा? 25, तभी अल्फा का जिक्र करना है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए मैंने लिख भी दिया, इंडिकेट कर दिया, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। क्लियर? और इन दोनों का रेशियो कोई क्या बोला गया हमने? मैग्निफिकेशन। देखो ये इमेज के द्वारा बनाया एंगल, ये ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाए, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रही, तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है, ये तो बता रहा है मैग्निफिकेशन। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए बेटा मान लीजिए ये रही मेरी आंख। क्लियर? इस आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा ये रहा एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है बेटा? ए बी। क्या नाम है? ए बी। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आंख पर एंगल बनेगा इसको अल्फा। ध्यानपूर्वक देखिए, यहां किसी लेंस का इस्तेमाल करा है? बिल्कुल नहीं। जब मैं अल्फा की बात करूंगा कोई भी लेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये याद रखना। अब एक शब्द बीटा। क्या है? बीटा। ऊपर देखें बेटा, मान लीजिए ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा आपको ऑप्टिकल सेंटर, ये रही आपकी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस वाली सीधी। बेटा यहाँ फोकस है। क्या है? फोकस। ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी है इस जगह। हाँ ना बोल भैया? इसका नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। तो यहाँ क्या आएगा? बी डैश, और यहाँ क्या आएगा? ए डैश। क्लियर? बेटा इमेज ये बनी है। हाँ ना? फिर लो इमेज क्या है आपकी बेटा? ए डैश और क्या है? बी डैश। ये लिख लिया। और ये क्या? ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का बीच वाला पार्ट। हाँ ना भैया? बेटा इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया एंगल बेटा इसको बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। और ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो आपकी आंख यहाँ लगी होगी। हाँ ना बोल भैया? फिर लो अगर ये डॉट मार के डंडी पकड़ोगे तो ये डॉट यहाँ और ये डॉट यहाँ, तो ये भी क्या होगा? बीटा ही होगा। क्लियर है क्या? तो अगर इमेज के द्वारा बात कर रहे हैं तो जो एंगल बनेगा इसको बीटा। बेटा ऑब्जेक्ट के द्वारा बनेगा इसको अल्फा। जब ऑब्जेक्ट की बात करी तो उस वक्त लेंस नहीं है, और जब मैंने इमेज की बात, अरे इमेज तो जब ही आएगी जब लेंस आएगा। हाँ ना बोल भैया? पर ऑब्जेक्ट के लिए लेंस की क्या ही आवश्यकता है? ये ट्राइपॉड रखा है। हाँ ना बोल भैया? कितनी दूरी पे रखा है मेरे से? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इसको अल्फा। इस वक्त बीच में कोई भी लेंस नहीं है। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को, जैसे अंकों का एग्जांपल दिया था याद करो, मैं इसी ट्राइपॉड को इसी जगह बहुत बड़ा देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं? बड़ा। इसी जगह देखना है और बहुत बड़ा देखना है, तो कैसे देखूंगा? इस ऑब्जेक्ट को पहली बात तो लेंस लेके आओ। क्या लेके आओ? यहां तक लेंस है, और इस जो ट्राइपॉड है इसको पास लेके आना पड़ेगा इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो उसी जगह बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी। मेरे को वही तो चाहिए। समझाऊंगा इस केस को भी। क्लियर है क्या? और धीरे धीरे, क्या बोला? धीरे धीरे। पहले इसे लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है। लपेटो बेटा। इसके बाद एक कहानी बताऊंगा। लपेटे बेटे, सुने सारे बच्चे, बात ये बेटे एक शब्द है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन में सिर्फ इतना देखना है कि बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज बन रही है, क्या बन रही है? इमेज। वो इमेज कितने गुना बड़ी बन रही है, यही क्या? मैग्निफिकेशन। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है बेटे, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे क्या? अल्फा है। ये अल्फा की कैलकुलेशन कैसे करनी है, बीटा की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट ये है। आराम से समझ रहे हैं? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा फोन देने वाला बेटा, एक फोन ये, इसे पकड़ बेटा। बेटा ये चुन्नी दिख रही है, बेटा इस चुन्नी को लेंस मान लो। क्या मान लो? लेंस। या फिर एक काम करो, इसको लेंस मानो, इसको ऑब्जेक्ट मान लो। ये लेंस बेटा साइड में, इस लेंस को पकड़ ला ली। बेटा ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को? सिर्फ इमेजिनेशन फील लेना। क्या लें? इमेजिनेशन फील। बेटा ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरी आंख है छोटी छोटी। क्लियर? बेटा इन छोटी आंखों से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25। यानी ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। बताओ इस वक्त मैंने कोई लेंस का इस्तेमाल करा है? बिल्कुल नहीं।
यानी इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, बड़ा बड़ा देख पा रहा हूं, क्योंकि कितनी दूरी पे रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। इस वक्त मैंने कोई भी लेंस का इस्तेमाल नहीं करा है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, क्लियर? क्योंकि जब मैं लेंस का इस्तेमाल करूंगा तो किसी चीज को और बड़ा करना देखना चाहूंगा, तभी तो इस्तेमाल करूंगा। हाँ ना बोल भैया? तो बेटा ये रहा ऑब्जेक्ट, बेटा ये रही मेरी आंख, दूरी बताओ, साफ दिखेगा, बड़ा दिखेगा, दोनों दिखेगा। क्या दिखेगा? दोनों दिखेगा। कोई डाउट नहीं है? अच्छी बात है भैया। अभी बताएं बेटा, ये फोन लाओ। बेटा मान लीजिए लेंस से गए, लेंस, मेरे को इसी ऑब्जेक्ट को बड़ा बड़ा देखना है। क्या देखना है? बड़ा। बताओ इसकी जो इमेज बनेगी वो बड़ी कितनी दूरी होगी? जब इसकी जो इमेज बन रही है, क्या बोला, इसकी जो इमेज बन रही है, अगर वो इमेज यहीं बन जाए, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बन जाए, तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दिखेगी। ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, किसकी बात करेंगे? इमेज की। यानी इसकी जो इमेज होगी, इमेज तो जब बनेगी जब लेंस आएगा। अच्छा एक पकड़ बेटा, ये बताएं, ये ऑब्जेक्ट 25 पे बड़ा साफ दिख रहा है, अच्छी बात है। इसके द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड अल्फा। कोई भी लेंस नहीं है, यानी अल्फा की कैलकुलेशन करते वक्त मैं किसी भी लेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। अब बात ये, इस वाले ऑब्जेक्ट की मेरे को इमेज देखनी है और इससे बड़ी देखनी है। वो सिर्फ जब ही दिख सकती है जब ये ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो और लेंस का इस्तेमाल हो। अब फिर मैं क्या करूंगा बेटा, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसे मैं लेके आता हूं। हाँ ना बोल भैया? इसकी जो इमेज यहीं बनेगी तो होगी ना बड़ी, 25 वही तो है, तो इसको मैं पास में लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? पास में। हाँ ना बोल भैया? लेंस जो है बहुत छोटा होता है, क्या होता है, यानी इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है। बेटा फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ इसकी इमेज ऐसे बन रही है, वहां पे जहां पे पहले ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन रही है। बताओ साफ और बड़ी बड़ी दिखेगी नहीं दिखेगी? बिल्कुल साफ भी दिखेगी, बड़े भी दिखेगी, क्योंकि इमेज वहीं बनी है जहां पहले ऑब्जेक्ट था। अगर कहीं और बनती तो साफ और बड़ी नहीं दिखती, साफ बड़ी 25 पे ही दिखती है। हाँ ना बोल भैया? फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला? कोई दो स्टूडेंट को बुलाऊंगा यहाँ से, बेटा एक तुम और एक तुम, दोनों आओ, तुम दोनों आओ, तुम दोनों, यस आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आराम से आओ, दोनों, यार ट्राइपॉड नहीं हिलना चाहिए, आराम से प्यार से। बेटा तू यहाँ खड़ा हो, तू यहाँ खड़ा हो जा बेटा, फील ले बेटा, आराम से यहाँ खड़ा हो जा तू। बेटा ये मान ले उसे भगा दिया यहाँ से। बेटा ये लड़का हमारा भोला वाला, नाम तुम्हारा क्या है? तारिक। बेटा ये मैं खड़ा हूं, ये बेटा इधर देख, लड़का खड़ा है, बेटा तारिक खड़ा है। बेटा इसकी दूरी क्या बोला? बेटा मेरे से 25 सेंटीमीटर कितनी है? अब मैं चाहता हूं तारिक बहुत लंबा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए। यह बड़ा और साफ कहां दिखता है? 25 सेंटीमीटर भी, यानी हमारी बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी आंख के द्वारा बनाया गया एंगल जो यहां बनेगा, कितना बनेगा? 25 सेंटीमीटर, जो कि ये अल्फा। अभी कोई लेंस है बीच में? कोई भी नहीं है। अब मैं चाहता हूं तारिक की इमेज क्या बने? बहुत बड़ी बने। ये कब हो सकता है? जब तारिक जो है लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, पर लेंस तो है ही नहीं। अब लेंस लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? तो ये रहा हमारा लेंस, ये लेंस आ गया, ये उधर मुंडी कर, ये लेंस आ गया, क्या आ गया? ये हमारा लेंस है, फील नहीं, ये लेंस ये रहा, यही हुआ। मेरे को भूल जाओ थोड़ी देर के। बेटा ये ऑब्जेक्ट है और ये यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है? बता मेरे से इसकी दूरी कितनी है? इस वाले की 25। क्लियर है क्या? अब मान लीजिए ये जो है इसका फोकस यहाँ है, दिख रहा है? ये पेन मार कर दे, ये फोकस है, क्या है? इस लेंस का फोकस ये रहा। हाँ ना बोल भैया? अगर ये इंसान इस फोकस से आगे आ जाए, ओए आ गया तो बेटा मैं इतनी बात खड़ा हूं, वो दिखे ए बस। तो ये फोकस है, फोकस से आगे आ गया, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी, यही जगह बड़ी बनेगी। बेटा दोनों जाओ, दोनों जाओ, प्यार से आना, आराम से, आराम से जाओ। बेटा ये इमेज ये रही है, इधर देख, ये रही। ए भाई इमेज ये अब इमेज ये, बेटा मैं ये था, देख दो लोग यहाँ थे, मैं उनके पीछे था। बताओ जो इमेज बनी है वही बनी है जहां पहले तारिक था। तारिक कितनी दूरी पे था पहले? 25। इमेज भी कहां बनी है? पर ऑब्जेक्ट वहां पे अब रियल में कहीं और है। तो जो इमेज के द्वारा मेरी आंख पर एंगल बनेगा इसको कॉल बीटा। तो बीटा की बात जब करेंगे उस वक्त लेंस होगा, जब भी तो इमेज बनेगी। जब अल्फा की बात करी थी तो लेंस, देखो ना लेंस बगल में गया था, सिर्फ क्या था? तारिक और मैं।
हम दोनों के बीच की दूरी 25, ये बन गई इमेज। इतना आगे है क्या? यानी अल्फा की बात करी तो आपका लेंस नहीं है, बीटा की बात करी तो लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? समझ में आ गया है? समझ में आ गया? तुम दोनों जीवन भर नहीं बोलोगे, लिख के ले लो बेटा, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, इट्स ओके। वैसे बाहर दोस्त मिलते हैं तो ऐसे हाथ मिला के गले मिलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब यहाँ पे गले मिल रही है तो बस तो दिक्कत है बेटा। ये ठीक है, प्यार मोहब्बत इंसान के बीच में रहनी चाहिए हमेशा। देखो वो इंसान सबसे अच्छा, जो इंसान खुश रहे, जो इंसान अपने घर वालों की इज्जत करे। मौज बनाओ ना, क्या ही दिखा है। ठीक है तारीख? गुड बेटा। अभिषेक खुश खुश रहना, ठीक है? खुश रहना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बेटा ये बस इट्स ओके, मजाक मजाक अपनी जगह है। बेटा ये टॉपिक समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छा बात ये, आपको वो सारी चीजें आ चुकी हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की, जो कि सिंपल आपका माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए जरूरी है। हाँ ना बोलो भैया? अब पढ़ सकते हैं इसके बाद में सिंपल माइक्रोस्कोप। बहरहाल सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, उसके अंदर कितने केस होंगे? 2। एक बार केस ये होगा कि जो फाइनल इमेज बनी, फाइनल इमेज क्या? ये वाली, यहाँ वाली, ये वाली, ये कहाँ पे बने? 25 सेंटीमीटर पे। उस वक्त मैग्निफिकेशन क्या होगी, यानी ऑब्जेक्ट जो है उससे कितनी बड़ी इमेज दिख रही है, मैग्निफिकेशन। और एक केस ये होगा कि जो फाइनल इमेज बन रही है ना, ये ऐसी वाली, ये वाली, ये कहाँ बने? इन्फिनिटी पे। जब वो तारिक जो लड़का था, अगर वो लेंस के फोकस पे आ जाता, कहाँ था? फोकस पे, यानी जो मार्कर दिखाया था आपको यहाँ पे, अगर तारिक यहीं पे आ जाए, लेंस तो यहाँ पे, तो इस तारिक की इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो एक केस वो भी होगा। हाँ ना बोल भैया? परंतु केस हम शायद नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आज सिर्फ बेसिक देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप का उद्घाटन कर देते हैं। हाँ ना बोल भैया? तो टॉपिक का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा कोई लिखेगा नहीं, नजर ऊपर रखो बेटा, बस आवाज नहीं बेटा, ऊपर देख ले। टॉपिक का नाम क्या एक बार दोबारा बोला? सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, सिर्फ एक लेंस या 2 लेंस? सिर्फ एक ही लेंस होगा, 2 लेंस नहीं होते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तब होंगे 2 लेंस। ठीक है? टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। फिल्म में बोलेंगे बेटे एक लेंस ये रहा, हाँ ना बोल भैया? बेटा एक ऑप्टिकल सेंटर, यह लाइन खींच दी, प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ये रहा फोकस और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। आराम से देखिएगा, ऑब्जेक्ट का नाम बोलो बेटा। ए बी ले लिया, क्या ले लिया? ए बी। बेटा इनकी डब्बी दो। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। ये था ए बी है। हमने कॉन्वेक्स लेंस में रूल्स पढ़े थे, याद है इमेज के? याद करो, 6 रूल्स पढ़े थे। मारूंगा गोली, 3 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? जो बोलो हाँ कर देते हो, यस सर। बेटा उनमें से एक ये था कि रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। बेटा अदर साइड में जो फोकस होगा वहां से निकल जाएगी। क्लियर? बेटा एक रूल ये था, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी विदाउट एनी डेविएशन गोइंग। ये तो पहले से लगने लगी, है ना? बोले अब ठीक है। क्लियर है क्या? ये आगे आगे मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगी। ये दो पीछे बढ़ाएं तो मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? बिल्कुल ये ऐसे। बेटा जहां मिलेंगी वहां वर्चुअल यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। ये लिखा है बी, तो यहाँ क्या आएगा? बी डैश। यहाँ क्या आएगा? ए डैश। ये क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट ये रखा है, ये दूरी क्या होगी? यू नॉट। क्या होगी? यू नॉट। बेटा ये जो है ये क्या होगी? एच नॉट। क्या होगी? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? बेटा ये जो है ये लंबा सा, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज। तुम्हें नहीं आया? पक्का आ गया? अच्छा ये बताएं, मैंने अभी आपको ये बताया इमेज कहाँ बनी है? नहीं, मैंने ये नहीं बताया 25 पे बनी है, कहीं बनी है, वो केस में पढ़ेंगे। अभी बस इमेज बन गई। क्या बन गई? इमेज। अभी ये नहीं पता इमेज कहाँ बनी है, बस इमेज बनी है, इतना पता पीछे बनी है और बड़ी बनी है। क्लियर? आगे देखिए भैया, तो आगे की बात ये है, फील लें बेटा, निकालना क्या? मैग्निफिकेशन। क्या निकालनी है? कैलकुलेशन फॉर मैग्निफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी कितने गुना बड़ी बनी है वो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। बस आराम से देखिएगा। क्लियर है क्या? यह कहते हैं अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है तो उसके लिए बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा निकालना पड़ेगा। तो मैं आ भी रहा है, आओ आराम से देखो बेटा। कैलकुलेशन फॉर बीटा, कैलकुलेशन फॉर बीटा। एक बात का ध्यान रखें बेटा, इमेज के द्वारा जो यहां पर एंगल बनेगा ऑप्टिकल सेंटर पे ही जगह, बेटा वो एंगल क्या होगा? बीटा या अल्फा? बीटा होगा। क्या होगा? बीटा। ये एच नोट को यहां बना लिया। इस इमेज के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है? बीटा। डॉट मार के डंडी पकड़ना आती है? अगर यहां से डॉट पकड़ोगे तो ये, यहां से डॉट पकड़ोगे ये भी क्या होगा? बीटा। और यहां क्या लगी हमारी? आंख। क्लियर है क्या? ये मैं कह रहा हूं समझाने के लिए।
कोई बच्चा बताएगा पूरी क्लास में बीटा क्यों बना, अल्फा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां लेंस है, ओके, और लेंस है तो अल्फा नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा कहते हैं बीटा जो है इसके द्वारा एंगल बनाएंगे, इमेज के द्वारा बनाएंगे? इमेज के द्वारा। इतना मेरे हिसाब से तुम्हें आ चुका है, तो आराम से देखिए बीटा निकालना है तो कैलकुलेशन फॉर बीटा निकालेंगे। तो देखो ये वाला ट्रायंगल पूरा दिख रहा है, बड़ा वाला, ये उठाने वाला हूं। बता बेटा, ये लाइन खींची, ऑप्टिकल सेंटर को ओ बोला है, क्या बोला है? ओ। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसका नाम क्या है बेटा, ये ए और ये क्या है? बी है। यहाँ पे आपका क्या है बेटा? ए डैश और ये क्या है? बी डैश है। यहाँ से डॉटेड लाइन आ रही है, फिर यहाँ से डार्क होगी, क्या होगी? डार्क। बेटा यहाँ पे जहाँ मिली है क्या है? ओ है। ये एंगल क्या है? बीटा है। ये दूरी क्या है आपकी? यू नॉट। बेटा ये क्या है? एच नॉट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा ये क्या है? एच आई। निकालना क्या है? बीटा। क्या निकालना है? बीटा। अच्छा आता है बेटा, इस वाले ट्रायंगल से निकालूं या फिर छोटे वाले से? छोटे वाले से। रीजन क्या है? वो डॉटेड लाइन है, क्या है? वो इमेजिनरी है, हमें डार्क पे जाना है। किस पे जाना है? डार्क पे। ये भी डार्क और ये भी क्या है? डार्क, और ये भी क्या है? डार्क। इमेजिनरी नहीं जाना, रियल में जो ट्रायंगल है। बताओ tan बीटा क्या बोला? कहां बेटा? इक्वल में। क्या बोला? इक्वल में। बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है परपेंडिकुलर कितना है बेटा? एच नॉट। बेटा बेस कितना है? यू नॉट। बेटा यू नॉट के साथ में मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पर कई बुकों में करा गया है। तो याद रखना, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। हाँ ना बोल भैया? क्लियर है क्या? चलिए बेटा बताएं, tan बीटा इज इक्वल टू एच नॉट बाई यू नॉट आ गया, पर हमें निकालना क्या है? बीटा। ये बताएं बेटा, बीटा जो है स्मॉल है बड़ा है? स्मॉल है। रीजन क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है छोटा था, उसे ही तो बड़ा करके देख रहे थे। तो बेटा बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर बीटा स्मॉल है तो tan बीटा क्या होगा बेटा? tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा होगा। तो बेटा यहां से बीटा कितना आएगा? एच नॉट बाई यू नॉट। ये आ गया बीटा। बेटा बीटा यहां डाल देंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? अल्फा। और जब अल्फा निकालेंगे तो इस डायग्राम से लेने देना नहीं है, अल्फा की कैलकुलेशन तो अलग से की जाएगी। ऑब्जेक्ट आपका कितनी दूरी पे होगा? 25, और आप यहां खड़े हो, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल, लेंस का लेने देना नहीं है, यानी इस डायग्राम से लेने देना नहीं है, अलग से निकालोगे अल्फा को, बिल्कुल सेपरेट। क्लियर है क्या? और जो अल्फा आएगा बीटा आएगा, दोनों को यहां डालेंगे और मैग्निफिकेशन आ जाएगी। परंतु इसके बाद भी कितने केस होते हैं? 2, जो कि धीरे धीरे देखेंगे। पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा बच्चों ऊपर देखो, बेटा ये बात ये आवाज नहीं, बेटा ये लड़कों, बेटा ये बड़े छोटे छोटे लड़कों, बेटे टूटे हाथ वाला बच्चा, बेटे ऊपर देख ले। बेटे ये टोपी वाले लड़के, बेटे बड़ी बड़ी आंखों, सॉरी तू बड़ी वाली सुनना, बड़ी वाली कहाँ है? ये बेटा तू, बेटा क्या कर रही है? उसके बाद बात क्यों हो रही है? इधर देख। यस यू जिज्ञासा। बात ये है कि आपने पढ़ लिया बेटा बीटा किस प्रकार से निकाला जाता है। अब निकालना अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा। फिर अल्फा निकालते हैं। अच्छा अल्फा इस डायग्राम से आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, अल्फा के लिए अलग से करना है। क्योंकि याद करो, अभी 2 लड़कों को बुलाया था, उस केस में सीखो क्या सिखाया था। एक लड़का यहां खड़ा था, मैं यहां खड़ा था, बीच की दूरी कितनी थी? उसके द्वारा जो यहां एंगल बना था कितना था? अल्फा। लेंस था, वहीं से निकल आएगा। क्लियर? फिर बेटा ऊपर देखें सारे बच्चे। अच्छा m इज इक्वल टू होता है बीटा बाय अल्फा, इक्वेशन 1 है। बीटा ये आया, ये रहा, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन फॉर अल्फा। बेटा नजर ऊपर, मान लीजिए बेटा ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज होगा, ऑब्जेक्ट तो ए भी है, नाम उसका ए भी रहेगा। बेटा कितनी दूरी? 25 सेंटीमीटर। बहरहाल मैं इसे भी नेगेटिव जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, ठीक है बेटा। ये रही आंख, ये रहा आंख का लेंस। हाँ ना बोल भैया? इसके द्वारा आंख पर बना गया एंगल इज कॉल्ड अल्फा, हमें वो निकालना है। इस वक्त बीच में कोई भी लेंस नहीं है। क्लियर? अच्छा ऑब्जेक्ट जहां रखा है सबसे बड़ा और साफ दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल क्लियर, मान लिया, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, यहां से यहां एंगल देखना है, इस एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे? बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस। बेटा p बाई बी, ऊपर देखें, बताओ p कितना है? बेटा p है आपका ये, और ये है क्या बेटा? h नॉट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेस क्या है? d, तो ये आ गया d। बेटा कहते हैं अल्फा इज वेरी वेरी, अल्फा वेरी वेरी स्मॉल है, तो tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा कितना आया बेटा? ये क्या है? एच नॉट बाई डी आ गया। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, उठा के क्या डाल दोगे इक्वेशन 1 में? तो यहाँ डाल दो बेटा। m इक्वल में बीटा कितना है बताओ? एच नॉट डिवाइड बाई यू नॉट। बेटा ये जो वैल्यू है
ये जब यहाँ डालोगे उल्टी घूम जाएगी, तो ऊपर डी आएगा, नीचे क्या आएगा एच नॉट, एच नॉट से एच नॉट बेटा डी बाई यू नॉट। अगर आप नेगेटिव साइन लेते भी तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल हो गए, वापस प्लस। क्लियर? तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। परंतु बेटा अभी हमने ये नहीं देखा जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है ये कहाँ बन रही है हमें नहीं पता, 25 पे बन रही है या कहीं और बन रही है। बस अभी हमने एक बेसिक केस कराए, अब इसके अंदर होते हैं 2 केस, वो पढ़ने। क्लियर? पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा बात ये, बेटा व्हेन द, क्या बोला? व्हेन द फाइनल इमेज, व्हेन द यानी इसकी बात हो रही है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अर्थात जब फाइनल इमेज जो ऑब्जेक्ट की बन रही है कहां बने, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। जो हमने केस लड़कों की मदद से समझाया था उसी की बात करें, अभी वो केस करानी अब करेंगे। क्लियर है क्या? तो उस वक्त मैग्निफिकेशन क्या होगी, यानी ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी जो आपकी क्या बन रही है इमेज, वो कितनी दूरी बने 25 सेंटीमीटर पे। क्लियर? तो वो इससे कितने गुना बड़ी होगी, कितनी ज्यादा मैग्नीफाइन हो चुकी है, ये निकालना मैग्निफिकेशन। इस वक्त आपको नहीं पता इमेज क्या बनी है। क्लियर? तो हेडिंग क्या है, इसके अंदर केस है। करें स्टार्ट? डायग्राम में दोबारा नहीं बनाऊंगा, बस इसी में 25 डाल दूंगा। चलिए बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, बेटा डी बाय यू नॉट, याद रखिएगा, ठीक है? फील नहीं, यहां देख लो बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है डी बाय बेटा म्यू नॉट। अच्छा बताएं, अब करना कुछ नहीं है, सारी चीज वही रहेंगी। बेटा ये फाइनल इमेज है, क्या है फाइनल इमेज। बेटा फाइनल इमेज जो बने कितनी दूरी पे बने आपकी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, डी। अभी केस है, यानी लिख भी लेना केस क्या है, केस नंबर फर्स्ट, बेटा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म बेटा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अर्थात डी इक्वल में 25 सेंटीमीटर या फिर नियर पॉइंट, उसका मतलब भी वही होता है। ये लिखो आएगा एग्जाम में कि आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, डायग्राम में सिर्फ आपको ये क्या दिखा देना है 25, सब कुछ सेम ही है। क्लियर? विदाउट? अच्छा याद है, अब मैं साइन का इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है, केसेस के अंदर। ये याद है बेटा यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये यू है, बेटा यू इक्वल में माइनस यू नोट, क्या बोला माइनस यू नोट। अब मैं जानबूझ के ले रहा हूं, हाँ ना बोल भैया। बेटा ये इमेज है, इमेज क्या है ये बताओ, डी जो है बेटा ये क्या है माइनस में होगा, ये क्या होगा माइनस, यानी डी जो है लीस्ट डिस्टेंस है -25 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत किसी को? यानी बात करेंगे डी मींस क्या, वी, तो वी जो है क्या है माइनस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि -25 है, यानी इमेज की दूरी यही तो होती है, यानी यू भी आ गया वी भी आ गया। लेंस फॉर्मूला जानते हो, बताओ लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, बोलो क्या होता है, 1/f इक्वल में 1/v माइनस में 1/u, दोनों वैल्यू यहां डालोगे। बताओ v कितना माइनस डी, u कितना माइनस यू नॉट, बताओ बेटा कितना आएगा 1/f इक्वल में माइनस डी, माइनस है ऑलरेडी माइनस यू नॉट, u की जगह माइनस यू नॉट, माइनस माइनस प्लस 1/f इक्वल में ये d है और यहाँ माइनस आ गया, पता लग गया क्यों, ये प्लस 1/u नॉट। बेटा ये माइनस डी को इधर लेके आएंगे, पूरा फैक्टर क्या आएगा 1/f प्लस में 1/d इक्वल में 1/u नॉट। अच्छी बात है, पर हमें निकालना क्या है मैग्निफिकेशन। इस वाले केस में मैग्निफिकेशन निकालने हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कितने गुना बड़ी बनी, हमें तो ये निकालना है इस वाले केस में। तो वी नो बेटा अभी निकाला है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कहाँ गया ये रहा, क्या होता है डी बाई यू नॉट। अच्छा डी बाई यू नॉट है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/u नॉट, अब 1/u नॉट अभी तो आया, ये वैल्यू यहाँ डाल दो। बताओ डी है क्या आएगा भैया बेटा 1/f प्लस 1/d, और इस d को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ d/f प्लस में 1, बेटा आया क्या है मैग्निफिकेशन। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये, उसकी जो इमेज बनी है क्या बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कैपिटल डी पे, उस वक्त की मैग्निफिकेशन है। और जो ये मैग्निफिकेशन है वो ना डी की है ना इन्फिनिटी की है। क्लियर है क्या? इसे आगे पीछे करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 + d/f भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा एक और बात याद है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहां मिल सकती है 25 सेंटीमीटर पे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यानी सबसे बड़ा कहां 25 पे। क्लियर? यानी पोजीशन ऑफ द लेंस, क्या बोला, इसे इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट वो इन दोनों के बीच में आ जाए, तो उसकी जो इमेज होगी वो क्या मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी आपको। हाँ ना बोल भैया, लपेटो से फास्ट हलवा चीज।
बेटे बात ये बेटे इस वाले केस में मैग्निफिकेशन निकालिए, क्या निकालिए? मैग्निफिकेशन। जब आपकी फाइनल इमेज कहां बन रही है? डी पे, यानी ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी होगी हमने देख लिया, 1 प्लस, या निकाल लेंगे किस, ये देखो ये आ गई 1 प्लस डी बाई एफ। अगला केस बेटे, केस नंबर पहला था याद रखना बेटे, केस नंबर सेकंड, व्हेन द फाइनल इमेज, ये इमेज दिख रही है कहां बने? इन्फिनिटी पे। अगर ये इन्फिनिटी बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा? फोकस पे। कहां होगा? अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं होगा। क्लियर? चलिए बेटा लास्ट केस, और इसके बाद में टॉपिक खत्म। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, सेकंड केस और लास्ट केस। बेटे व्हेन द फाइनल इमेज, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म बेटा एट इंफिनिटी, कहां बने? इन्फिनिटी बने। फाइनल इमेज यानी v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर? क्या बोला? v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसा जब ही होगा जब ऑब्जेक्ट कहां हो? फोकस पे हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो डायग्राम देखें बेटा, डायग्राम क्या बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस, बीच में क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। बेटे याद रखना ऑब्जेक्ट क्या रखा है आपका? फोकस पे, और उसकी इमेज क्या बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो ये लिया फोकस। बेटे ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम बोलो क्या है? बेटे ए बी, पहली रे यहाँ वाली बेटे सीधे आएगी फोकस से, कहाँ आएगी? फोकस से, तो ये सीधी निकल गई। बेटे ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से आएगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी? पैरेलल। तो ये पैरेलल आगे आके बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये क्या रहेंगी? पैरेलल। क्लियर? थोड़ा सीधी बनाओ। पर दिक्कत वाली बात है, मेरी आंख भी यही लगी है, आंख भी। तो भैया अगर आगे नहीं मिलेंगी तो पीछे क्या खाक मिलेंगी? पीछे भी तो नहीं मिलेंगी। हाँ ना बोल भैया, पीछे भी नहीं मिलेंगी, यानी v इक्वल क्या होगा? इन्फिनिटी। अरे जब पैरेलल नहीं है तो ना आगे मिलेंगी ना पीछे मिलेंगी, तो v इक्वल में क्या होगा? इन्फिनिटी। मेरी आंख यहाँ लगी इसलिए मैंने वहां लिया है। क्लियर? अब फील लो, ये बताएं ये ऑब्जेक्ट का ये क्या? यू नॉट, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये तो u जो है वो माइनस यू नॉट है या नहीं है? v क्या है? इन्फिनिटी। वापस से बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 1/f इक्वल में 1/v माइनस 1/u। v कितना है आपका? इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या आएगा? 1/f इक्वल में 1/इन्फिनिटी। बेटा u क्या है? माइनस यू नॉट, तो यहाँ माइनस माइनस यू नॉट, माइनस माइनस प्लस, तो बताओ क्या आएगा? 1/f, 1/इन्फिनिटी 0, तो ये 0 हो गया। माइनस माइनस प्लस इक्वल में 1/u नॉट, ये आ गया। पर v नो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? d/u नॉट, तो u नॉट कैसे लिख लिया? इसके वैल्यू यहाँ डालो, क्या आएगी बेटा? 1/f, तो टोटल कितना आएगा? d/f। ये कब आया? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर रखा, उसकी इमेज क्या बनी है? इन्फिनिटी पे। क्लियर? तो ये हो गए सारे केस खत्म। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।